Hello students, welcome to English by Dhuan sir YouTube channel. So students, today's new class, today's new topic. So students, today we will discuss about models. So students, आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल्स, आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए मॉडल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर बोर्ड की क्लासेस है उसके लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स के अंदर कैन का यूज करते हैं. कैन क्या बोलते हैं इसको? कैन, CAN, कैन. सो स्टूडेंट्स, कैन का यूज हम पावर बोले तो शक्ति. सो स्टूडेंट्स, पावर के लिए सेकंड आता है एबिलिटी, योग्यता. पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी. कैपेसिटी होता है स्टूडेंट्स क्षमता, किसी चीज को करने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स के माध्यम से इनको समझते हैं. जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है. तो ये क्या स्टूडेंट्स? ये एक उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, पावर है. इसको हम पावर भी बोल सकते हैं बट हम इसको पावर ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये एक शक्ति का काम है, क्योंकि उसके अंदर उसको ताकत की जरूरत है, पावर की जरूरत है, तो उसको बोलेंगे हम पावर. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे. सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम. सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम. देखिए स्टूडेंट्स, वह इस समस्या का समाधान कर सकती है, इसको सोल्व कर सकती है. तो ये क्या हो गई हमारी एक तरह से जो ये प्रॉब्लम है इसने क्या किया है, ये हमारी उसके अंदर क्या है, ये उस लड़की के अंदर या फिर सी के अंदर एक इस चीज को सोल्व करने की योग्यता है, एबिलिटी है उसके अंदर इस चीज को सोल्व करने की. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन स्पीक इंग्लिश. यू कैन स्पीक इंग्लिश. एक और एग्जांपल लेते हैं. यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? एबिलिटी है. यू कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन डिफीट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट. आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट. ओपोनेंट होता शत्रु. क्या होता है स्टूडेंट्स? शत्रु या दुश्मन. कि मैं पराजित, डिफीट होता है पराजित करना, हराना. आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं मेरे शत्रु को या दुश्मन को पराजित कर सकता हूं. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? उसकी एक तरह से बोले तो पावर बोल सकते हैं उसके अंदर. ये उसके अंदर एक कैपेसिटी या फिर पावर है. तो इन चीजों के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं. किसके लिए? पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए हम इसका कैन का इस्तेमाल करते हैं. दोबारा से देख लिए एक बार अच्छी तरह से, फिर रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप पजल न हो. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है. लिफ्ट होता है स्टूडेंट्स उठाना. तो अब ये इसके अंदर क्या हो गई, ये उस चीज को उठाने की पावर है उसके अंदर. सी कैन सोल्व दिस सम, ये उसके अंदर एक इस समस्या का समाधान करने के लिए वो कर सकती है. सी कैन सोल्व दी प्रॉब्लम, वह इस समस्या को सोल्व कर सकती है. तो स्टूडेंट्स क्या हो गया इसके अंदर? ये एबिलिटी है. नेक्स्ट देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश. ये भी एक क्या है? एबिलिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो. आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, ये क्या है? ये एक डिफीट करना, पराजित करना, ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी. तो स्टूडेंट्स, ये शक्ति और क्षमता के अंदर कैपेसिटी या पावर है जो हमारी, उसके अंदर डिफरेंस है, वो हमें अकॉर्डिंग टू सेंस उसको हमें समझना पड़ेगा. ये तो स्टूडेंट्स कैन का यूज है. और कुछ इसके और एक्स्ट्रा यूजेस है वो मैं अभी आपको करवा देता हूं. सो स्टूडेंट्स, हमें ये पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करना होगा और इनको अच्छी तरह से हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज आता है स्टूडेंट्स जो हमारा कैन है. कैन का हम यूज किस लिए करते हैं? कैन का यूज स्टूडेंट्स हम परमिशन के लिए, किसके लिए?
परमिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं अनुमति, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमति। सो स्टूडेंट्स, परमिशन, अनुमति देने के जो हमारे भाव होते हैं, उसको जो अनुमति देने का भाव है, परमिशन देने का भाव है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। इट मीन्स यू आर अलाउड टू गो, तुम्हें जाने की अनुमति है। यू आर परमिटेड टू गो, तुम्हें इस चीज की अनुमति है कि तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तो अब ये क्या हो गई, परमिशन, अनुमति देने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दो चीजें और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब तक ही हमें सीमित नहीं रहना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मे का प्रयोग स्टूडेंट्स आगे करेंगे, मे का प्रयोग, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूं। मे का प्रयोग स्टूडेंट्स हम अनुमति देने व लेने के लिए कैन से ज्यादा, किससे, कैन से ज्यादा सभ्य मानते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट मानते हैं। इसलिए पोलाइट रिक्वेस्ट मानते हैं कैन से ज्यादा। बट कैन और मे से और भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, कुड का। कैन से ज्यादा मे का, और मे और कैन से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे मॉडल्स के कैन का प्रयोग। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स पर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करेंगे। किसका करेंगे, कुड का। देखिए स्टूडेंट्स, कुड का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां हमने कैन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके पास्ट रूप में। कैन के पास्ट रूप में हम कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर करते हैं, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। आई सेड आई कैन सोल्व दिस सम। तो अब देखिए, आई सेड, इसके अंदर रूल क्या बताया गया है, आई कुड सोल्व, क्योंकि पास्ट रूप हो जाएगा जब इस चैप्टर को करेंगे, या फिर पीछे वीडियो देख लेना बैक करके, उसके अंदर आपको रूल्स मिलेंगे। आई सेड दैट आई कुड सोल्व दिस सम। सो दिस है, ये दिस को हम किस में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, दैट में करते, तो यहां क्या आ जाएगा, दैट। तो आई सेड दैट आई कुड सोल्व दैट सम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पास्ट रूप हो गया कैन का कुड। तो एक यूज यहां होता है, एक यूज और है स्टूडेंट्स, इसका यूज हम पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी, जो हमने कैन में इस्तेमाल की थी, उनमें हम इसका यूज करेंगे। बट कौन सी होनी चाहिए, पास्ट की। जैसे मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन, जब मैं जवान था मैं दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड आउट रन हिम, मैं उससे अधिक तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। आउट रन होता है स्टूडेंट्स और अत्यधिक तेज दौड़ना, उससे आगे निकलना, तो इसको बोलते हैं आउट रन। नेक्स्ट आता स्टूडेंट्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड का यूज स्टूडेंट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड यू हेल्प प्लीज, कुड यू हेल्प प्लीज। स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कहां करेंगे कुड का इस्तेमाल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे और कैन से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुड का यूज। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स मॉडल्स का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अब हमने कुड को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी ऑफ मे।
तो स्टूडेंट्स अब हम मे के बारे में पढ़ेंगे। मे होता है स्टूडेंट्स शायद, क्या बोलते हैं इसको, शायद। मे का यूज स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी संभावना, मे का यूज हम करेंगे पॉसिबिलिटी संभावना और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। इन दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी का भी के लिए भी हम इसका यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए और अनिश्चितता के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इट मे रेन टुडे, देखिए एग्जांपल देखिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश की संभावना है, बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यह सच हो सकता है। इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। सेकंड आता है स्टूडेंट्स टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति देने और लेने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का। टू टेक और गिव परमिशन, टू टेक और गिव परमिशन। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। सो स्टूडेंट्स हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति देने और लेने के लिए मे का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। फिर आता स्टूडेंट्स विश, ब्लेस, कर्स। विश होता है अभिलाषा, ब्लेस होता है स्टूडेंट्स आशीर्वाद, कर्स होता है अभिशाप। एक यूज और होता है स्टूडेंट्स प्रे, प्रार्थना के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। सो स्टूडेंट्स इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का। और स्टूडेंट्स हम इसका सरप्राइज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे सरप्राइज के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, आश्चर्य के लिए, सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हु मे बी देयर, वहां कौन हो सकता है, उसको एकदम से आश्चर्य लगता है, तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स किसका यूज करेंगे, मे का। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा मे का यूज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, देखिए स्टूडेंट्स हमने मे को पढ़ा है, मे के बारे में जाना कि किस तरह से हमने मे का यूज किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है माइट। क्या, माइट का यूज। देखिए स्टूडेंट्स माइट, माइट होता है स्टूडेंट शायद ही। देखो मे को बोलते हैं शायद और माइट को बोलेंगे शायद ही। अब देखिए नाम से ही पता चल गया हमें माइट शायद ही, तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए हमें माइट का यूज करेंगे। किसके लिए बेटा, डियर स्टूडेंट्स लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम, कम संभावना के लिए किसका यूज करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम माइट का। कम संभावना जब हो उसके लिए हमें किसका यूज करते हैं, माइट का। और मे का यूज हम, सॉरी माइट का यूज हम मे के पास्ट रूप में करेंगे। मे का जो पास्ट रूप होगा उसमें क्या करेंगे, हमें माइट का यूज करेंगे मे के पास्ट रूप में। जैसे ही सेड, एक सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड। जैसे अब इसका हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करते हैं। जैसे हमने मे का यूज किया था और कैन का यूज किया था, उसी तरह से अब हम इनका भी यूज करेंगे। ही सेड यू मे गो नाउ, ही सेड यू मे गो नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने इसके अंदर मे दिया हुआ है, तो इसको हम माइट में यूज चेंज कर देंगे। क्या यूज चेंज कर देंगे, माइट में। जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट यू माइट गो
नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में। ही सेड दैट यू माइट गो देन। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पास्ट प्रूफ दर्शाने के लिए कि हमने मे का किस तरह से माइट में हमें इसको चेंज कर देना है। और दूसरा था लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। कैसे कम संभावना होगी, लेस पॉसिबिलिटी कैसे होगी, देखिए स्टूडेंट्स दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इट मे रेन टुडे, ये ज्यादा संभावना हो गई इसके अंदर। और इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, आज शायद ही बारिश होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, माइट में लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है। और जब कम संभावना हो तो हम वहां पर माइट का यूज करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो है हमारे कुछ इसके मॉडल्स के रूप, किस तरह से हमने इसका माइट का यूज किया है। अब हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स कुछ और एक्स्ट्रा, जो हमारे लिए हर स्पोकन के लिए या फिर रिटन के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कैन से कम संभावना हो, कैन से कम संभावना में हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन से कम संभावना के लिए हम मे का इस्तेमाल करेंगे। और मे से कम संभावना के लिए हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज इस्तेमाल करेंगे, माइट का। अगर हमें कैन से कम संभावना के लिए इसका यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, माइट का। कैन से कम संभावना मे का, और मे से कम संभावना के लिए माइट का यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इनका पता चल गया है। नेक्स्ट यूज होता है स्टूडेंट्स का सुपोजिशनल सेंटेंसेस के लिए। किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, सुपोजिशनल सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स इसका कोरी कल्पना के लिए। किसके लिए, कोरी कल्पना के लिए। सुपोजिशनल, इफ यू वर्क हार्ड you might success, तो तुम सफल हो गए होते। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम सफल हो जाते या हो गए होते। तो ये क्या है, कोरी कल्पना। सुपोजिशनल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और भी मॉडल्स हैं उनको लर्न करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।